नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है कृष्ण मोहन शर्मा और आप सब लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। तो गाइज, बहुत बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या हम लोगों को DU LLB के एग्जाम के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत है। स्टैटिक जीके में मैं आप लोगों को पहले थोड़ा सा बेस बता देता हूँ। जनरल नॉलेज के, जनरल स्टडीज के दो पार्ट्स होते हैं, वन इज स्टैटिक जीके एंड वन इज करंट अफेयर्स। ठीक है, स्टैटिक जीके जो हमेशा स्टैटिक रहता है, जैसे वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर हमेशा लॉन्गेस्ट रहेगी, वर्ल्ड लॉन्गेस्ट जो टॉलेस्ट माउंटेन रेंजेस हैं वो हमेशा टॉलेस्ट रहेंगे। तो ये स्टैटिक है, ये चीजें स्टैटिक में आती हैं। एंड नाउ गोज फॉर करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जो दिनचर्या में रोज चल रहा है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने की जरूरत है। तो एक बार वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है अन अकेडमी ने। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडिंग प्लेटफॉर्म है, जो बहुत क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम प्राइसेस में प्रोवाइड करता है। एंड गाइस, यहाँ पे अन अकेडमी का एक इवेंट हो रहा है। अन अकेडमी आप लोगों के लिए AIR-1 से बातचीत करवाएंगे कि भाई AIR-1 के क्या थॉट्स थे, कैसे उन्होंने तैयारी करी। सारी बातें डायरेक्ट अन अकेडमी की ऐप पे मिलेंगी आप लोगों को। उसके बाद ये हमारे अन अकेडमी के इस साल के टॉपर्स हैं, देखिए इनको। एंड उसके बाद नेक्स्ट से ड्रॉपर सीरीज बैच है हमारा एक। अगर आप लोगों ने ड्रॉप लेना है या नहीं लेना, कुछ भी ऐसे रिलेटेड डिसीजन है, तो आप इसको जिनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा रिवॉर्ड प्रोग्राम है। अगर आप लोगों का 1 to 5 रैंक आया है तो आपको अन अकेडमी टू 10 टाइम्स पे करेगा। अगर 6 to 10 आया है तो 3 टाइम्स, एंड 11 to 50 आया है तो जितना आपने फीस पे की है उतना आपको अन अकेडमी से रिटर्न बैक मिल जाएगा। एनरोल करने के लिए इस दिए गए लिंक पे आप लोग अपने इसको स्कैन कर सकते हैं। ये एक और बैच है, ड्रॉपर्स बैच 2023 अटेम्प्ट के लिए। अगर आप लोगों ने ड्रॉप का डिसीजन ले लिया है तो फटाफट जाके इस बैच में अपने आप को एनरोल करवा लीजिए। ये अन अकेडमी का स्लैट वीक का कैलेंडर है। तो अगर आप लोग भी इस बार स्लैट के लिए अपियर करने वाले हैं तो आप इस कैलेंडर के अकॉर्डिंग अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। अन अकेडमी ने क्लैट में आइकॉनिक प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया है। ये हमारे प्राइजेस हैं। अगर आप लोग सब कुछ लेने का सोच रहे हो तो ले लीजिए। एंड अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं OEKMS तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। तो गाइज, मैं अपनी पुरानी वीडियोस में भी ये बात कर चुका हूँ एंड मैं आई एम अगेन टेलिंग यू कि हमें दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए स्टैटिक जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आप लोगों को पूछोगे क्यों, पहले तो पढ़ते थे। एंड अगर आप बुक्स देखो अपने, चाहे आप सिंगल्स फॉलो कर रहे हो, अरिहंत, आप लोग कोई सी भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं तो उस बुक्स में बकायदा स्टैटिक जीके का हिस्ट्री का पार्ट भी है, ज्योग्राफी का पार्ट भी, वो सारी चीजें दे रखी है। तो बुक्स में वो चीजें क्यों है, जब हमारे सिलेबस में, अगर करिकुलम में वो चीजें नहीं है, सिलेबस में अगर वो हमारे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो बुक्स में वो चीजें क्यों है। तो गाइज, इसके दो बड़े कारण हैं। सबसे पहली बात, वो बुक्स क्यूमुलेटिव होती है सारे एंट्रेंस एग्जाम्स की। वो आपकी BHU की भी सेम बुक है, आपकी DU की भी सेम बुक है, आपकी क्लैट की भी सेम बुक है, आपकी MHCET की भी वही बुक है। आप लोग मतलब हर वो क्या है, वो इंडिविजुअली DU के लिए बुक्स नहीं बनाते। वो बुक जो है वो क्यूमुलेटिव लॉ एग्जाम्स की होती है। एंड DU के अलावा बहुत सारे ऐसे लॉ एग्जाम्स जैसे MHCET हो गया, BHU हो गया, एंड इफ वी गो फॉर ओस्मानिया हो गया। अगर बहुत सारे ऐसे लॉ एग्जाम्स है जहाँ पे स्टैटिक जीके आज भी पूछा जाता है, क्योंकि इसी वजह से उस बुक में स्टैटिक जीके वाला पार्ट वहां पे है। बच्चों का बहुत लगता है कि भाई बच्चे मेरे को काउंटर करने जाते हैं कि यार आप तो बोलते हो कि DU में स्टैटिक जीके नहीं आता, देन व्हाई इज इट देयर इन द बुक्स। तो गाइस, इसका रीजन यही है कि वो बुक्स जो है वो क्यूमुलेटिव बनी है। और दूसरी बात, आज से जो बुक्स, अगर कोई बुक क्लेम करती भी है कि हम लोग इंडिविजुअली DU LLB के लिए, या कुछ अगर आप मॉक पेपर्स में भी देखते होंगे तो वहां भी आप लोगों को स्टैटिक जीके क्वेश्चंस दिखते होंगे। तो उसका कारण ये है कि आज से लगभग 4 साल पहले, 2018 से पहले ना, देयर वर 175 क्वेश्चंस, एग्जाम में 175 क्वेश्चंस आते थे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। उस टाइम पे वो स्टैटिक जीके को पूछते थे वहां पे। बट 2018 ऑनवर्ड से क्या हो गया है, अब वहां पे ना सिर्फ 100 क्वेश्चंस आते हैं, तो 75 क्वेश्चंस कट शॉर्ट करती हैं, तो उसमें ना स्टैटिक जीके वो लोग नहीं पूछते हैं। तो ये दूसरा कारण है। तो आई एम अगेन टेलिंग यू कि एक तो बुक्स क्यूमुलेटिव बनते हैं और दूसरा क्वेश्चंस कम हो गए, इस वजह से अब वो लोग स्टैटिक जीके को नहीं पूछ रहे हैं फिलहाल अपने एग्जाम्स में। अब एक और सवाल आता है कि यार 2000, अगर हम 2020 का पेपर देखें, हाँ 2020 का अगर हम लोग पेपर देखते हैं तो वहां पे बहुत सारे UN के क्वेश्चंस पूछे हुए थे। आप अगर स्टैटिक जीके सिलेबस में नहीं है तो वो लोग इतना UN क्यों पूछ रहे हैं, UN इज ऑल्सो स्टैटिक जीके का पार्ट। तो गाइस, वो स्टैटिक जीके का पार्ट ना कह सकते हैं, बट वो ना जनरल अवेयरनेस का ही पार्ट है कि ये है आपके लोग मेजर ऑफिसेज और उनके हेडक्वार्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मेजर ऑफिसेज, उनके हेडक्वार्टर्स, अगर आप लोग पूछ लो, अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि भाई ब्रिक्स का कौन कौन सी कंट्रीज मेंबर हैं, तो वी कैन नॉट से कि वो स्टैटिक जीके है।
ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि यार लेट से कॉप 25 में कौन कौन सी, यार कॉप समिट में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, कौन कौन सी कंट्रीज कॉमनवेल्थ, तो ये स्टैटिक जीके नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों को लगता है कि ये स्टैटिक जीके का पार्ट है तो भी आई वुड रिकमेंड कि मेजर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज, इवेंट्स, उसकी कंट्रीज, पार्टिसिपेंट्स, वो सब तो आपको पढ़ने ही है, वो कहीं ना कहीं वो करंट से रिलेट करता है। बट हाँ, आई वुड नेवर 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 से कि भाई जाओ और हिस्ट्री पढ़ो, जाओ और ज्योग्राफी पढ़ो, जाओ और इन सब चीजों को पढ़ने के लिए बिल्कुल आपको लोगों को बिल्कुल भी एग्जाम में मोहनजोदारो और हड़प्पन सिविलाइजेशन जैसी चीजें